यहाँ पे आप शुड के इतने सारे यूजेस देख रहे हैं। शुड, शुड बी, शुड हैव बीन, शुड हैव हैड, शुड हैव टू, शुड हैव हैड टू एंड शुड हैव टू हैव। तो आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि आप इन सब का यूज़ सेनेंसेस में सही सही यूज़ कर सकते हैं, सही तरीके से सही अर्थों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कहीं कन्फ्यूज़न है या फिर कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। छोटा सा वीडियो है, इसको अंत तक देखें और फिर इनको बारी बारी यूज़ करके खुद सेनेंसेस बनाएं। सो लेट अस बिगिन। इस शुड को तो आप जानते ही हैं। जब भी आपको किसी को सलाह देना होता है तो सिंपली आप शुड का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। यानी आपको ये कहना होता है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो जब भी आपको सलाह देना होता है तो आप इस वर्ड का यूज़ करते हैं। किस अर्थ में करते हैं? चाहिए, करना चाहिए, राइट। और याद रखें कि इसके साथ हमेशा जो वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म में होती है। चलिए सलाह देना शुरू करिए, राइट। इंडिया में सलाह ही ऐसी चीज़ है जो कि आपको मुफ्त में मिलती है। एक मांगो 100 मिलती है। तो सलाह देना शुरू करिए कि किसको क्या करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड, यानी तुम्हें कठोर परिश्रम करना चाहिए, राइट। शी शुड प्ले, शी शुड प्ले, यानी उसे खेलना चाहिए। या फिर दे शुड गो ऑन अ वॉक, दे शुड गो ऑन वॉक, यानी उन्हें टहलने के लिए जाना चाहिए। या फिर हम ये सलाह देते हैं यू शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर, यू शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर, यानी तुम्हें पर्याप्त पानी पीना चाहिए। तो पीना ही चाहिए, अच्छी सलाह है, राइट। तो चाहिए के अर्थ में कोई चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, सलाह है ये, राइट। बहुत आयत यूज़ होता है, खूब यूज़ होता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शुड बी। शुड बी यह सेंस देता है होना चाहिए का। अब देखिए यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं किया जाएगा। यहाँ पर हम होने की बात करेंगे, केवल होने की बात करेंगे, यानी स्टेट ऑफ बीइंग की बात करेंगे, राइट। जैसे ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम, यानी उसे घर पर होना चाहिए। यहाँ पर देखो जो सब्जेक्ट है ही, ये कोई काम नहीं कर रहा है, राइट। उसकी स्थिति बताई जा रही है कि वह कहाँ है या फिर उसको कहाँ होना चाहिए। ही शुड बी एट होम। या फिर यू शुड बी विद योर मॉम, यू शुड बी विद योर मॉम, यानी तुम्हें अपनी मॉम के पास होना चाहिए, मॉम के साथ होना चाहिए। शी शुड बी ऑन द वे, उसे रास्ते में होना चाहिए। या फिर शी शुड बी इन यूनिफॉर्म, यानी उसे यूनिफॉर्म में होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, स्टेट ऑफ बीइंग, राइट। अब देखिए इसका एक दूसरा अर्थ भी होता है, राइट। जब हम इसको V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ इस्तेमाल करते हैं और यह सेंस देता है कि किया जाना चाहिए। यहाँ पे एक्शन होगा, यानी कोई काम किया जाना चाहिए। पैसिव वॉइस होगा इस कंडीशन में, यह पैसिव वॉइस होगा। जैसे मनी शुड बी स्पेंट वाइजली, मनी शुड बी स्पेंट वाइजली। देखिए ये भी एक सलाह ही है, यानी पैसे को बुद्धिमत्ता पूर्वक खर्च किया जाना चाहिए, बुद्धिमानी से खर्च किया जाना चाहिए। मनी शुड बी स्पेंट वाइजली, राइट। टाइम शुडंट बी वेस्टेड, टाइम शुडंट बी वेस्टेड, यानी समय को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। अच्छी सलाह है, राइट, माननी चाहिए। या फिर someone else should be sent there, someone else should be sent there, यानी वहाँ पर किसी और को भेजा जाना चाहिए, यानी काम किया जाना चाहिए। पैसे वाइस है ये, राइट। नेक्स्ट जो कंडीशन है शुड के साथ अदर वर्ब्स की, शुड हैव बीन, शुड हैव बीन। अब देखिए इसके भी दो अर्थ होंगे। यह पहला अर्थ देगा, पहला जो सेंस देगा, होना चाहिए था, होना चाहिए था, है नहीं बल्कि ऐसा होना चाहिए था, राइट। जैसे बुक्स शुड हैव बीन हियर, बुक्स शुड हैव बीन हियर, यानी किताबों को यहाँ होना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं होगा, राइट, कोई काम नहीं होगा। यह भी स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो गई, बाय बीइंग की बात होगी। जैसा कि पहले बताया गया, वह प्रेजेंट में है, यह पास्ट में है, ऐसा होना चाहिए था, राइट। तो बुक्स शुड हैव बीन हियर, यानी किताबों को यहाँ होना चाहिए था। या फिर यू शुड हैव बीन एट होम दिस टाइम,
यानी इस समय तुमको घर पे होना चाहिए था, घर पे हो नहीं, होना चाहिए था वहाँ पे, राइट। पास्ट की बात हो रही है कि तुम्हें वहाँ घर पे होना चाहिए था। दे शुड हैव बीन इन द ऑफिस, दे शुड हैव बीन इन द ऑफिस, यानी उन्हें ऑफिस में होना चाहिए था, राइट। अब देखिए इसका जो दूसरा अर्थ है, दूसरा अर्थ ये देता है कि कोई काम किया जाना चाहिए था, राइट। कोई काम किया जाना चाहिए था जो कि हुआ नहीं। अभी आपने देखा शुड बी को वहाँ पर बताया गया कि कोई काम किया जाना चाहिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई काम किया जाना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, राइट। तो पैसिव वॉइस है, ये भी पैसिव वॉइस है और इसके साथ वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में होगी, यानी एक्शन वर्ब आएगी और वो थर्ड फॉर्म में होगी। जैसे देखिए, दिस वर्क शुड हैव बीन फिनिश्ड फर्स्ट, दिस वर्क शुड हैव बीन फिनिश्ड फर्स्ट, यानी इस काम को पहले ख़त्म किया जाना चाहिए था, राइट। दीज थिंग्स शुड हैव बीन केप्ट हियर, यानी इन चीज़ों को यहाँ रखा जाना चाहिए था। या फिर दीज टैबलेट्स शुड हैव बीन टेकन बिफोर मील, यानी इन टैबलेट्स को भोजन से पहले ले लेना चाहिए था या फिर लिया जाना चाहिए था, राइट। तो चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, ऐसा किया जाना चाहिए था, राइट। पास्ट की बात हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं शुड हैव हैड, शुड हैव हैड। अब देखिए इसमें भी एक्शन नहीं होगा, हम किसी चीज़ के पास होने की बात करेंगे और वह भी पास्ट में, यानी पास होना चाहिए था, पास होना चाहिए था, है नहीं, होना चाहिए था। जैसे यू शुड हैव हैड अ कार, यू शुड हैव हैड अ कार, यानी तुम्हारे पास कार होनी चाहिए थी यार, खरीद लो, तुम्हारे पास कार तो होनी चाहिए थी। या फिर शी शुड हैव हैड पेशेंस, शी शुड हैव हैड पेशेंस, यानी उसके पास धीरज होना चाहिए था, धीरज है नहीं, राइट, उतावली है, धीरज उसके पास है नहीं, धीरज उसके पास होना चाहिए था, शी शुड हैव हैड पेशेंस। या फिर वी शुड हैव हैड अ हॉस्पिटल इन आवर विलेज, यानी हमारे गांव में एक हॉस्पिटल होना चाहिए था, है नहीं बल्कि होना चाहिए था, पास में होना चाहिए था, गांव में होना चाहिए था, राइट। तो कोई चीज़ होनी चाहिए थी लेकिन है नहीं, शुड हैव हैड प्लस कॉम्प्लीमेंट, यानी जो चीज़ होनी चाहिए थी हैड के बाद आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं शुड के साथ शुड हैव टू, शुड हैव टू, इसका जो सेंस होता है वो होता है करना ही चाहिए, सिर्फ करना नहीं चाहिए, करना ही चाहिए, मीन्स प्रेशर है, फोर्स है, कंपल्सन है, करना ही चाहिए, राइट। अब इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट। यह एक सिंगल अर्थ देता है। जैसे देखिए यू शुड हैव टू टॉक टू हर, यू शुड हैव टू टॉक टू हर, यानी तुम्हें उससे बातचीत करनी चाहिए। या फिर द पुलिस शुड हैव टू डू समथिंग, द पुलिस शुड हैव टू डू समथिंग, यानी पुलिस को कुछ करना चाहिए, पुलिस को कुछ करना चाहिए, राइट। या फिर यू शुड हैव टू हेल्प योर ब्रदर, यू शुड हैव टू हेल्प योर ब्रदर, यानी तुम्हें अपने भाई की मदद करनी ही चाहिए, राइट। आवश्यक है, नेसेसिटी है, कंपल्सन है, ऐसा होना ही चाहिए, करना ही चाहिए, राइट। नेक्स्ट शुड हैव हैड टू, शुड हैव हैड टू। अब देखिए इसी का यह पास्ट है, शुड हैव हैड टू, यानी करना ही चाहिए था, यह सेंस देता है, करना चाहिए था लेकिन वैसा हुआ नहीं बल्कि होना चाहिए था, राइट। इसके साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे यू शुड हैव हैड टू रीच ऑन टाइम, यू शुड हैव हैड टू रीच ऑन टाइम, यानी तुम्हें समय पर पहुंचना चाहिए था, पहुंचे नहीं, पहुंचना चाहिए था। शी शुड हैव हैड टू कॉल द पुलिस, शी शुड हैव हैड टू कॉल द पुलिस, यानी उसे पुलिस को बुलाना चाहिए था। आई शुड हैव हैड टू डिस्कस द मैटर, यानी मुझे इस मैटर पर डिस्कस करना चाहिए था, मैंने किया नहीं, करना तो चाहिए था, राइट। तो कोई काम करना ही चाहिए था, तो इस कंडीशन में आप कंपल्सन के साथ, फोर्स के साथ कहना है तो शुड हैव हैड टू का यूज़ करते हैं, राइट। और लास्ट वन देखते हैं शुड हैव टू हैव, शुड हैव टू हैव मीन्स पास में होना ही चाहिए, राइट। बचने का कोई रास्ता नहीं है बल्कि होना ही चाहिए, ज़रूर होना चाहिए,
अब इसके साथ वर्ब आएगी, एक्शन वर्ब आएगी, और वो फर्स्ट फॉर्म में होगी। कैसे, देखिए, यू शुड हैव टू हैव सम प्रेजेंस ऑफ माइंड। यू शुड हैव टू हैव सम प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी तुम्हारे पास कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड तो होना ही चाहिए, तुम्हारे पास कुछ तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। या फिर हम ये कहें, शी शुड हैव टू हैव दिस टैबलेट्स विद हर। शी शुड हैव टू हैव दिस टैबलेट्स विद हर, यानी ये दवाएं, ये गोलियां उसके पास होनी ही चाहिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी उसके साथ हो सकती है या फिर होती है, देन शी शुड हैव टू हैव दिस टैबलेट्स विद हर। या फिर ही शुड हैव टू हैव सम मनी फॉर इमरजेंसी। ही शुड हैव टू हैव सम मनी फॉर इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी में उसके पास कुछ पैसे तो होने ही चाहिए, राइट। तो अगर इस तरह की बात बतानी हो कि कोई चीज़ किसी के पास होनी ही चाहिए, राइट, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।